उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए नई टीम को ऐलान किया है। पार्टी ने कई नए चेहरों पर जिम्मेदारी दी है, कई अनुभवी नेताओं को अहम पद सौंपे हैं और सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी बदल दिया। राजनीतिक जानकार इसे आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति का अहम हिस्सा मान रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भाजपा की यह नई टीम 27 के चुनाव में पार्टी को फिर से जीत दिला पाएगी? क्या नए संगठन के सहारे बीजेपी बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी और विपक्ष की चुनौती का जवाब देना और उसके लिए पार्टी आगे की रणनीति क्या होगी? फिलहाल नज़र बीजेपी की नई टीम और उसके अगले राजनीतिक कदमों पर बनी हुई है। मेरा नाम आशीष और आप देख रहे हैं DAT न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूं मंत्री नरेंद्र कश्यप के आवास पर। भाजपा की प्रदेश की नई टीम का जो गठन हुआ है, इसको लेकर के मैं मंत्री जी से कुछ सवाल पूछूंगा जिसके वो मुझे जवाब देंगे। वर्तमान समय में 2027 के चुनाव को लेकर के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। प्रदेश कार्यालय में भी आज प्रदेश कार्यालय में पदग्रहण हो रहा है। जो नवीन कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, उसके जो पदाधिकारी हैं वो आज अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पद का ग्रहण करेंगे और जो पूर्व के हैं वो उनको अपना पद सौंपेंगे। इसको लेकर के मैं कुछ बातें मंत्री जी से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी जी, महामंत्री संगठन श्री धर्मपाल सिंह जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सूझबूझ सर्वस्पर्शी समावेशी विचार ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मोर्चों के अध्यक्ष के रूप में, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। हर समाज की हिस्सेदारी, हर समाज को सत्ता और शासन में आगे बढ़ाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस समय की प्रदेश कमेटी और मोर्चे अध्यक्ष की सूची को देखने के बाद खुशी हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को समाहित करते हुए एक बहुत ही सफल कमेटी की घोषणा की है। सबका साथ सबका विकास भाजपा का सिद्धांत है। संगठन में भी ये प्रतिरूप देखने को मिला है और हम बहुत संतुष्ट हैं, आशान्वित हैं कि 2027 के विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये नवनियुक्त संगठन अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। उत्तर प्रदेश में 9 वर्षों की मोदी योगी जी के डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां भी 2027 में भारतीय जनता पार्टी की जीत को आसान करने वाली। पूजा पाल विधानसभा की सदस्य हैं। उन्होंने अपने पति को खोया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके दर्द को नहीं समझा, उनके दुख को नहीं समझा, उल्टे उनके खिलाफ हमले हुए, उनके सम्मान को कहीं ना कहीं कचोटने की कोशिश हुई। भारतीय जनता पार्टी पीड़ितों को, शोषितों को, वंचितों को, दलित पिछड़ों को किसी भी अवस्था में आगे बढ़ाकर उनके सम्मान और अधिकार की रक्षा कर रही है। इसलिए पूजा पाल जी का संगठन में समायोजन भारतीय जनता पार्टी का साहसिक फैसला है और इस फैसले का लाभ भी निश्चित भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जैसा कि मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पूजा पाल विषय पे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, जिसको लेकर के भाजपा ने जिस प्रकार से उनको उपाध्यक्ष के पद पर घोषित किया है, वह कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान में जो ठेस पहुंचाया गया था, उसको लेकर के भाजपा ने उनको अपने पार्टी में स्थान दिया। और भाजपा पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति SC ST को लेकर भी, उनके मान सम्मान को लेकर भी बहुत ही सजग है
और उनके लिए कार्य कर रही है। इसी को देखते हुए मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जो नवीन कार्यकारिणी की घोषणा हुई उसको लेकर भी कहा कि संगठन का एक ऐसा फैसला आया जिसने जो है बहुत ही समायोजित करते हुए एक अच्छी टीम का गठन किया, जिससे 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी को इस पर बेनिफिट मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये चुनाव 2027 का एक ऐसा चुनाव है जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर सपा की पीडीए और भाजपा की ये नई टीम की जो घोषणा हुई है उस लिस्ट में कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। इसको लेकर के मंत्री जी ने हमसे बात करी और अपने बातों को रखा। कैमरा पर्सन श्याम सिंह के साथ मैं आशीष, डीएवी न्यूज नेटवर्क।